हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का भूगोल का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो याद रखिएगा, लौह अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, नवीकरण संसाधन किसको बोलते हैं, ऐसा संसाधन जिसका हम लोग बार बार हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अनवीकरण संसाधन ऐसा संसाधन है जिसका हम लोग बार बार प्रयोग नहीं कर सकते, एक बार प्रयोग करिएगा तो समाप्त हो जाएगा, तो उसको बनने में बहुत लंबा समय लगता है, उसको हम अनवीकरण संसाधन बोलते हैं। आगे देखिए, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है, तो याद रखिएगा पुनः पूर्ति योग्य नहीं है। आगे तीसरा क्वेश्चन देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है, तो याद रखिएगा अति सिंचाई। आगे यदि हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है, तो याद रखिएगा कहाँ पे किया है, तो उत्तराखंड में किया जाता है। आगे देखते हैं, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा हमारा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, गुजरात भी हो जाएगा। तो गुजरात ऑप्शन में नहीं, तो महाराष्ट्र आप मार सकते हैं। आगे देखते हैं, कपास की खेती के लिए कौन सा आदर्श मृदा है, सबसे बेस्ट मृदा कौन सा, तो याद रखिए रेगुर मृदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं, मृदा निर्माण की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया क्या है, तो याद रखिएगा ऋतु क्षरण इसका प्रक्रिया। आगे देखते हैं, जिस भूमि पर ऐसा कोई भी भूमि जिस पर एक कृषि वर्ष या उससे कम समय के लिए खेती किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालू प्रति कृषि हम लोग बोलते हैं। आगे देखिए, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। यह कथन किसने कहा है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो महात्मा गांधी ने कहा है। आगे देखिए, जिस संसाधन का सर्वेक्षण हो चुका है और उसका उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा भी निश्चित ज्ञात है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संभावित संसाधन बोलते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा रियो डी जेनेरो में हुआ था। आगे देखते हैं, भारत में सबसे विस्तृत धरातलीय स्वरूप कौन सा है, तो याद रखिएगा हमारा मैदान हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, वह संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो है लेकिन उसका अभी तो उपयोग नहीं किया गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संभावित संसाधन बोलते हैं। भारत में सबसे विस्तृत भाग में मिलने वाली मिट्टी, सबसे फैला हुआ भाग में मिलने वाली मिट्टी कौन सा है, तो याद रखिए जलोढ़ मृदा हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 जो क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, भारत में सबसे पुरानी जलोढ़ को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा बांगर बोलते हैं। नई जो जलोढ़ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। तो ये हमारे चैप्टर 1 से था, 15 क्वेश्चन था। आगे देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो देखिए, पेरियार व्याघ्र परियोजना कहाँ पे है, तो याद रखिए केरल में। आगे देखिए, भारत में निम्न में से किसे पवित्र वृक्ष नहीं माना गया है, तो याद रखिएगा पवित्र वृक्ष नहीं माना गया, नीम को नहीं माना गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक प्रजाति है, तो याद रखिए स्थानिक जो प्रजाति है वो क्या हो जाएगा, निकोबारी कबूतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बॉक्सा टाइगर रिजर्व किस कारण से खतरे में है, तो कौन सा कारण से खतरे में, आके बहुत ज़्यादा खनन के कारण खतरे में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है, तो याद रखिएगा एमपी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वहीं पर वन है। आगे देखिए, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत किस राज्य में है, कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, याद रखिएगा मिजोरम। भारत में सबसे अधिक रक्षित वन क्षेत्रफल किस राज्य में है, तो याद रखिएगा हमारा केरल। चिपको आंदोलन संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो वन संरक्षण से है। आगे यदि देखते हैं, बीज बचाओ किसान आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था तो याद रखिए टेहरी में हुआ था। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 85 हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या बोल रहा है, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था, तो याद रखिए उड़ीसा राज्य ने। आगे ये देखते हैं, भैरवदेव डाकौर सेंचुरी कहाँ है, तो याद रखिएगा राजस्थान में हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा जनजाति किस पेड़ की पूजा करते थे, तो याद रखिएगा महुआ पेड़ की पूजा करते थे। अब देखिए हमारे चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन जल संकट का कारण नहीं है, तो बांध व जलाशय का निर्माण जल संकट का कारण नहीं है।
विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग महासागरों से पाया जाता है? तो याद रखिएगा 97.5% महासागर से पाया जाता है। आगे देखिए, भारत विश्व की दृष्टि यहाँ पर होगा, दृष्टि का कितना प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करता है? तो याद रखिएगा मात्र 4% हिस्सा प्राप्त करता है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा आपको 55वां स्थान में है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, 2025 में विश्व में कितने लोग पानी की किल्लत झेलेंगे? तो याद रखिएगा 20 करोड़ लोग। भारत में किस राज्य में छत वर्षा जल संचयन तंत्र स्थापित करना प्रत्येक घर में अनिवार्य है? तो याद रखिएगा हमारा तमिलनाडु। आगे यदि हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन प्राचीन भारत का जल कृति नहीं है? तो याद रखिएगा दामोदर घाटी परियोजना। अर्ध शुष्क राजस्थान में पेयजल संग्रहण के पारंपरिक तंत्र द्वारा निर्मित भूमिगत हौज को क्या कहते हैं? तो टाका बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया था? सरदार सरोवर परियोजना। पश्चिमी हिमालय में सिंचाई के लिए बनाई गई वाहिकाएं क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा हम लोग कुल और गुल दोनों कहलाता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप वर्षा जल को राजस्थान में पुकारा जाता है तो पालर पानी के नाम से पुकारा जाता है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में फेमस है? तो याद रखिएगा मेघालय में। तो इसमें आपको टॉप 12 क्वेश्चन है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।